नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा, ये एमडी यूनिवर्सिटी का एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो एचटेट हो, टीजीटी स्क्रीनिंग हो, पीजीटी स्क्रीनिंग हो, उन सब में बेनिफिशियल होने वाले हैं। और तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और तो चलो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द टर्म कैडी इज रिलेटेड टू, कैडी का संबंध किस गेम से है? और तो कैडी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, गोल्फ से। जो वन रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। द टर्म प्यूजिलिस्ट शब्द किस बात से संबंधित है? सेकंड क्वेश्चन है। और तो प्यूजिलिस्ट जो टर्म है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। दोस्तों, जो क्वेश्चन है रिपीट तो किसी एग्जाम में नहीं होते हैं, लेकिन हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, ओवरव्यू लगा लेते हैं किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद, तो शब्द ड्यूस का संबंध किससे होती है? तो ड्यूस का संबंध टेनिस से होता है। किससे होता है? टेनिस से। जो थर्ड रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द टर्म नो बॉल इज रिलेटेड टू, आप सबको पता है जो नो बॉल होती है वो क्रिकेट में होती है, और जो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच गेम, पेनल्टी स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? हाँ, तो आपको सबको पता होना चाहिए जो पेनल्टी स्ट्रोक होता है वो हॉकी के अंदर होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वन रहेगा। ऑफ साइड इज एसोसिएटेड विद, ऑफ साइड का जो नियम होता है वो फुटबॉल में होता है। ऑफ साइड किस के साथ जुड़ा हुआ? तो फुटबॉल के साथ। जो एक रहेगा उसका राइट आंसर रहेगा। थ्री पॉइंटर इज रिलेटेड टू विच गेम, जो थ्री पॉइंट होते हैं वो किस खेल से संबंधित होते हैं? तो वो बास्केटबॉल में होते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब तो 3 पॉइंट का संबंध किससे? बास्केटबॉल से। जो वन रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। इन खो खो द वर्ड खो खो इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, खो खो में खो खो शब्द किस भाषा से आया है? तो ये मराठी भाषा से आया था। मराठी का शब्द है खो खो। तो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पोर्ट हैज द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस गेम से है? और तो बटरफ्लाई स्विमिंग में होता है। जो थर्ड है इसका राइट आंसर रहेगा। नाइट वॉचमैन इज रिलेटेड टू विच गेम, जो नाइट वॉचमैन एक ऐसे बैट्समैन को बोलते हैं, मैं आपको बताता चलूं। टेस्ट क्रिकेट में जो जब आप फ्रंट लाइन के बैट्समैन को बचाना चाहते हो, जब रात के समय या शाम जब मैच खत्म होने के 5-7 ओवर बचे हों या मैच, और तो उस टाइम पे क्या होता है, आप अपने फ्रंट लाइन के बैट्समैन को बचा के जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं उनको भेज देते हो, ताकि आपकी विकेट सेफ रह सके। और ऐसे ही बैट्समैन को हम क्या कहते हैं क्रिकेट में? नाइट वॉचमैन कहते हैं। तो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा क्रिकेट। इन विच कंट्री क्रिकेट वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्रिकेट का ओरिजिनेशन कहां पर हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इसका जो राइट आंसर है वो वन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है उसका अभी 2022 में नाम चेंज कर दिया गया है। अब उसको किसके नाम से जाना जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर रहेगा, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड, फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। जो वन है इसका राइट आंसर रहेगा। कतर और इक्वेडोर, दो देशों में होगा। आप इसको ध्यान रखना है कि कतर की जगह इक्वेडोर पूछ लिया जाए तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर के साथ साथ इक्वेडोर में भी आयोजित किया जाएगा। When was the first modern Olympic event cancelled, पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजन कब रद्द किया गया था? तो ये 1916 में रद्द किया गया था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण वो रद्द किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि जो फर्स्ट ओलंपिक जो सर्वप्रथम ओलंपिक था, पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजन किस कारण से रद्द किया गया था, तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द किया गया था। विच वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट प्लेड ऑन द मून? मून मीन चंद्रमा पर खेला जाने वाला पहला खेल कौन सा था, तो गोल्फ था। कौन सा था? गोल्फ। विच सिटी विल होस्ट द 2028 ओलंपिक गेम्स? 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर है। आप लोगों को इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो ओलंपिक खेल होते हैं वो न तो किसी कंट्री में होते हैं, कंट्री मीन्स देश, और न ही किसी स्टेट राज्य के लिए उनकी वो मिलती है, वो कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। जो उनकी करवाने का आयोजन मिलता है वो सिटी को मिलता है, शहर को मिलता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कई बार। वेयर डिड द फर्स्ट ओलंपिक टेक प्लेस? पहला ओलंपिक कहां पर हुआ था? पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था। इसके साथ साथ आपको उसकी डेट रखनी है याद। मॉडर्न ओलंपिक में पूछा जाए तो कब हुआ था? 1896 में। और प्राचीन ओलंपिक से पूछ लिया जाए तो 1796 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। इन विच ईयर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड? मॉडर्न ओलंपिक खेल कब से शुरुआत हुई, तो थर्ड है इसका राइट आंसर। 1896 से। कब हुए थे? 1896 में। विच रोमन एम्परर एबोलिस्ड एंशियंट ओलंपिक गेम्स? कौन से रोमन सम्राट ने प्राचीन ओलंपिक खेलों को समाप्त कर दिया, तो कौन था? जो फर्स्ट है थियोडोसिस, इसका राइट आंसर रहेगा। नेम द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना? चाइना का नेशनल स्पोर्ट टेबल टेनिस है। कौन सा है? टेबल टेनिस। जो वन इसका राइट आंसर रहेगा। नेम द पैरा एथलीट हु वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाला पैरा एथलीट का नाम बताइए। और तो थर्ड है इसका श्री मरियप्पन टी था। कौन था? श्री मरियप्पन टी। जो पैरा एथलीट है उसने 2020 का क्या जीता हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। व्हाट इज द 200 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड? 200 मीटर का विश्व रिकॉर्ड क्या है? और तो ये कितना है? 19.19 सेकंड है। कितना है? 19.19 सेकंड। बैलोन डी और अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द बेस्ट? किस सर्वश्रेष्ठ को बैलोन डी और पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो बैलोन डी पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? ये फुटबॉल में प्रदान किया जाता है बेस्ट फुटबॉलर को। जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। हु वॉन द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप? जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था वो भारत ने जीता था। टीम के कैप्टन का नाम पूछ लिया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी था। किस देश में आयोजित हुए थे? पूछ लिया जाए तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए थे। किस सन में आयोजित हुए थे? 2007 में। पहला वर्ल्ड कप जो T20 का कब था? और तो 2007 में, 2007 में। किससे हराकर भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता था? और तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हराकर क्या जीता था? भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है, काले सरिका सुधाकर ने अर्जुन पुरस्कार 2020 जीता। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो खो खो से संबंधित है। जो थर्ड है इसका राइट आंसर रहेगा। नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड एट द 2021 टोक्यो ओलंपिक। स्पोर्ट द करेक्ट डेट? नीरज चोपड़ा ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण जीता है। सही तारीख का पता लगाएं। तो सही तारीख कौन सी थी? 7 अगस्त 2021 थी। जो वन रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नीरज चोपड़ा की ने किस खेल स्पर्धा में जीता? आपसे पूछ लिया जाए तो किसमें? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द कैप्टन ऑफ ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स? राष्ट्रमंडल खेलों। दोस्तों ये जो हिंदी वर्जन इसका गलत है। ये है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये गलत है दोस्तों। जो पर्सन रहेगा राइट, हु वॉन द कैप्टन ऑफ ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक? तो कौन है? मनप्रीत सिंह उसके कैप्टन थे। भारत ने 1980 मास्को के बाद फिर से हॉकी में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन हॉकी हैज इंडिया वोन इन ओलंपिक गेम्स? भारतीय टीम ओलंपिक खेलों में जो हॉकी टीम है कितने गोल्ड मेडल जीत चुकी है? तो वन है इसका राइट आंसर रहेगा। 8 मेडल जीत चुकी है। केडी जादव वोन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन? केडी जादव ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक किस में जीता था? तो रेसलिंग में जीता था। ये पूछ लिया जाए साथ साथ में। और तो कब जीता था? 1952 हेलेंस्की जो
ओलंपिक थे उनमें जीता था। हेल्सिंकी ओलंपिक में 1952 में जीता था। रेसलिंग में जीता था। कुश्ती में यानी कुश्ती में जीता था। गगन नारंग won a bronze medal in which Olympic and in which event? और तो किस में जीता था? गगन नारंग ने किस ओलंपिक में और किस स्पर्धा में कैसे जीता? और तो किस में जीता था? इन्होंने जीता था भाई 2012 में शूटिंग में जीता था। किस में जीता था? 2012 शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? और तो ये कौन थे? वॉल दीवार का किसे कहा जाता था भारतीय क्रिकेट में? और तो इसका वन रहेगा राइट आंसर, राहुल द्रविड़ को कहा जाता था। हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख इन इंडिया? फ्लाइंग सिख भारत में एक ही है जो इस नाम से मशहूर हुआ, मिल्खा सिंह, जिनका पिछले साल देहांत हो गया है। भारत में फ्लाइंग सिख के रूप में मिल्खा सिंह को जाना जाता था। कर्णम मल्लेश्वरी वोन द ओलंपिक मेडल इन विच गेम्स? जो कर्णम मल्लेश्वरी थी उसने किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? तो उसने किस में जीता था भाई? सिडनी ओलंपिक में जीता था, जो 2000 में आयोजित किए गए थे। उनने किस स्पर्धा में जीता? तो भारोत्तोलन में जीता था। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, भारोत्तोलन की स्पर्धा ओलंपिक में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी महिलाओं के लिए सिडनी ओलंपिक 2000 में। आपको ये चीज भी याद रखनी है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। अश्वनी पोनम्पा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? जो अश्वनी पोनम्पा का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध बैडमिंटन से है, जो थर्ड रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने विश्व चैंपियनशिप मैग्नेसिस कार्लसन को किस खेल में हराया है? और तो शतरंज में हराया था, थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन ए मेडल एट ओलंपिक इज कौन थी? तो साक्षी मलिक थी। ए है ना, वन है जो इसका राइट आंसर रहेगा। साक्षी मलिक की स्पर्धा का नाम पूछ लिया जाए तो किस में जीता था? उन्होंने रेसलिंग में जीता था। उनका स्टेट पूछ लिया जाए हरियाणा, गांव का नाम पूछ लिया जाए तो वह मोखरा से संबंध रखती है। हु इज द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू compete एट द ओलंपिक्स? कौन थे वो? भवानी देवी है भाई। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय फेंसर कौन है? और तो कौन थी? भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड फॉर डिस्कस थ्रो? डिस्कस थ्रो का नेशनल रिकॉर्ड किसके नाम? तो विकास गौड़ के नाम है, जो वन इसका राइट आंसर रहेगा। हिमा दास इज फ्रॉम विच स्टेट? हिमा दास किस राज्य से है? और तो हिमा दास का संबंध किस राज्य से है भाई? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग को किस दवा के सेवन के लिए प्रतिबंधित किया गया था? और तो रक्त जो आदान होता है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, उसके लिए इनको क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता चलूं, विराट कोहली वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन? और तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विराट कोहली को 2018 में दिया गया था, जो सेकंड इसका राइट आंसर है। गोल्डन बॉल अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू? गोल्डन बॉल अवार्ड किस में प्रदान किया जाता है? तो फुटबॉल में प्रदान किया जाता है, फुटबॉलर को दिया जाता है, फुटबॉल के खिलाड़ी को, जो वन इसका राइट आंसर रहेगा। विच कंट्री वोन फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018? और तो किसने जीता था? फ्रांस ने जीता था, वन इसका राइट आंसर रहेगा। हु वोन हु हैज वोन मैक्स नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स इन मेन सिंगल टाइटल? और तो नोवाक जोकोविच है। पुरुषों के एकल खिताब में अधिकतम ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच ने, जो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। प्रदीप कुमार बैनर्जी रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड इन 1961 फॉर? प्रदीप कुमार बैनर्जी को 1961 में अर्जुन अवार्ड किस खेल के लिए दिया गया था? तो उनको फुटबॉलर थे भाई, ये फुटबॉल में दिया गया था। हु अमंग द फ्लोइंग इज अवार्डेड भारत रत्न? भारत रत्न अब तक जो स्पोर्ट्स में हमारे प्रश्न है उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है, वो है सचिन तेंदुलकर। किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। इंडिया वोन मैक्सिमम मेडल्स इन विच गेम एट 2018 एशियन गेम्स? 2018 एशियाई खेलों में भारत ने किसमें सबसे ज्यादा जीते थे? तो एथलेटिक्स में जीते थे, जो वन इसका राइट आंसर रहेगा। When was द्रोणाचार्य अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार कब दिया गया था? तो 1985 में दिया गया था। इसके साथ साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भारतीय कोचेज होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। विच एथलीट हैज वोन मैक्स नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल्स? और तो कौन है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं? तो माइकल फेल्प्स है। इसके देश का नाम पूछ लिया जाए तो अमेरिका से संबंधित है। किस स्पर्धा में जीते? तो ये तैराकी है, वह स्विमर है,
आपको ये चीजें भी याद रखनी है। माइकल फेल्प्स थर्ड जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम अवार्ड, भीम पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा द्वारा दिया जाता है। खेलों के क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है 5 लाख रुपए। क्या दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 5 लाख रुपए नगद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, हरियाणा का स्टेट एनिमल ब्लैक बक है जो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। इसके साथ साथ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो थर्ड रहेगा राइट आंसर रहेगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड गुरुग्राम में स्थित है, इसका जो सेकंड है राइट आंसर रहेगा। विच बैराज इज बिल्ट ऑन गग्गर रिवर, गग्गर आपको पता है कि बरसाती मौसमी रिवर है जो हिमालय से बंदरपूंछ की पहाड़ियों से जो अपनी हिमाचल में शिवालिका पर्वत श्रृंखला वहां की बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकलती है और उस पर O22 बैराज है। O22 बैराज जो वन है इसका राइट आंसर रहेगा। मेजर ध्यानचंद खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप एट, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा तो मेरठ में स्थापित किया जाएगा, वन इसका राइट आंसर रहेगा। नेम इंडिया फोर्थ प्रेसिडेंट, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये रामनाथ कोविंद जी थे। 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है, ये भी चीज आपने याद रखनी है। हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो प्रेजेंट गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो अंदर की सतह होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोर कहा जाता है। थर्ड जो इसका रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में किस शासक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था? तो ये कौन था भाई? फिरोज शाह तुगलक था। सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है भाई ये अपना करनाल के अंदर स्थित है। कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर स्थित है। एक है जो इसका राइट आंसर रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ NCTE, NCT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद, जो वन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। 1 टेराबाइट स्टोरेज कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है ये। थर्ड जो इसका राइट आंसर रहेगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन इंडिया, सैफरन होता है केसर, केसर का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन भारत में होता है वो कहां पर होता है भाई? अपने जम्मू कश्मीर में होता है। कहां पर होता है? कश्मीर के अंदर होता है, क्योंकि केसर को उगने के लिए जो एटमोस्फियर है, जो वातावरण ठंडा होना चाहिए, और वो हमारे कहां पर उपयोग था? कश्मीर में, इसलिए केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कश्मीर के अंदर। मोर्नी हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, मोर्नी हिल्स हरियाणा के जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको पता है सिचुएटेड है, तो जो वन है इसका राइट आंसर रहेगा। मनु भाकर इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट, मनु भाकर का जो स्पोर्ट था, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। मनु भाकर इसका ये पूछ लिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो ये हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? झज्जर। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ये हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। विच इज द होस्ट सिटी फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ये बर्मिंघम है, इंग्लैंड के अंदर है। और तो जो थर्ड रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे उसका आयोजन कहां पर किया गया था? उसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। ये पूछ लिया जाए कब किया गया था? 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन हरियाणा एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वन है इसका राइट आंसर रहेगा। हाउ मेनी सीट्स डज हरियाणा हैव इन राज्यसभा, राज्यसभा में हरियाणा की कितनी सीटें? 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। लोकसभा की पूछ ली जाए तो कितनी सीटें हैं? 10। और संसद में दोनों सीटें पूछ ली जाए तो कितनी है? टोटल 15। ये चीजें आपने याद रखनी है। द अदर नेम फॉर ग्लोटिस, ग्लोटिस को दूसरा नाम क्या है? तो ग्लोटिस का दूसरा नाम स्वरयंत्र होता है। सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा। श्वसन तंत्र के अंगों को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित करे,
पहले हमारी क्या आती है भाई, गर्सनी आती है, जो जहां से हम ग्रास लेते हैं। उसके बाद भाई स्वरयंत्र, आपका स्वरयंत्र आता है लैरिंक्स, और उसके बाद ट्रैकिया श्वास नली आती है। उसके बाद आपकी ब्रोंकाई आती है। क्या आती है आपकी? ब्रोंकाई। जो फोर्थ रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड फॉर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसमें मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? तो उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। सेकंड आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस जो सेकंड है। एपिडर्मिस क्या होती है भाई? जो स्किन होती है उसकी क्या होती है भाई? आउटर लेयर होती है, बाहरी परत होती है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन एन अडल्ट मेल? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, साइकोलॉजी में पूछा जाता है कि भाई एक जो अडल्ट होता है उसके ह्यूमन का ब्रेन का वेट कितना होता है? तो 1300 से 1400 ग्राम होता है। जो वन रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो वो थायराइड ग्लैंड है। जो वन है इसका राइट आंसर रहेगा। पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वन इसका राइट आंसर रहेगा। नॉर्मल डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, जो नॉर्मल डायस्टोलिक रक्तचाप होता है वो कितना होता है भाई? 80 होता है। जब आपका ब्लड हार्ट पंपिंग करने के बाद वापस आता है तो उसको इस प्रेशर बोलते हैं, वो 90 होता है। और जो ऊपर का प्रेशर होता है उसको क्या होता है? जो सिस्टोलिक होता है उसको हम कितना होता है भाई? 120 होता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी तो सार्टोरियस होती है। वन इसका राइट आंसर रहेगा। अगर बोन पूछ ली जाए तो वो क्या होती है? फीमर होती है। और फीमर की अगर आपसे ये पूछ ली जाए तो उसकी लंबाई कितनी होती है? और तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऊंचाई से बीमारी आमतौर पर किसके कारण होती है? तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। इसको क्या बोलते हैं भाई? एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। ये किसके कारण होती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। आप सबको पता है पहाड़ों पर जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। विनर ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का विजेता अर्थात जैन विश्वविद्यालय था। वन इसका राइट आंसर रहेगा। नेहरू कप इज एसोसिएटेड विद, नेहरू कप का संबंध हॉकी से है। जो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। विनर ऑफ यूईएफए यूरो कप 2020 यानी 2020 का जो यूरो कप था उसका विनर कौन था? और तो उसका विनर इटली थी। आपसे पूछ लिया जाए जो यूईएफए यूरो कप है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। राधा मोहन कप इज ए वेल नोन, तो किसका है? पोलो का टूर्नामेंट है। राधा मोहन कप है पोलो का एक प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। जो वन इसका राइट आंसर रहेगा। विनर ऑफ इंडियन सॉकर लीग 2021 वॉज, इंडियन सॉकर लीग 2021 का विजेता कौन है? तो इसका मुंबई एफसी है। कौन है? मुंबई एफसी। पैरा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके लिए किया जाता है? तो जो पैरा एथलीट होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनके लिए किया जाता है। जो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। एथलीट विद डिसएबिलिटी, जिनमें किसी न किसी चीज से क्या होती है भाई? अक्षमता होती है, उनके लिए होता है। विच कंट्री वोन उबेर कप 2022 आफ्टर डिफीटिंग चाइना इन द फाइनल्स, फाइनल उबेर कप में किसने हराया है चाइना को? जिसने सबसे ज्यादा इस खेल में मेडल जीते हुए हैं तो साउथ कोरिया ने रहा है। चाइना ने इस खेल में दोस्तों आपको याद रखनी है 15 टाइटल जीते हुए हैं। कितने? 15 टाइटल्स। फाइनल्स में चीन को हराकर किस देश ने? ये दक्षिण कोरिया है। विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन, ये स्ट्रीट का जो गली क्रिकेट होगा उसको कौन होस्ट करेगा? तो भारत करेगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वुमेन्स फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? तो ईगा स्विटेक ने जीता भाई। ये ईगा स्विटेक ने। वन इसका राइट आंसर रहेगा। विनर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2022, जो भारतीय क्रिकेट का प्रीमियम लीग है, आईपीएल बोलते हैं जिसको, बड़ी फेमस फ्रेंचाइज है, उसको किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। ड्यूरेशन ऑफ ए फील्ड हॉकी मैच क्वार्टर, फील्ड हॉकी में कितने? 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक क्वार्टर की ड्यूरेशन कितनी होती है? 15 मिनट होती है। जो वन रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा।
अब क्रिकेट में ऑफ स्टंप और लेग स्टंप के बीच की सबसे अधिक दूरी कितनी होती है? तो 9 इंच होती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैक्सिमम टाइम अलॉटेड टू द प्लेयर्स फॉर ए सब्स्टिट्यूशन इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में प्रतिस्थापना के लिए खिलाड़ियों का आवंटित अधिकतम समय कितना होता है? तो 15 सेकंड होता है। जो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नासिक छिद्र के लिए किस षष्ठक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? नीति का प्रयोग किया जाता है। जो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। नेट बॉल मैच की अवधि क्या है? नेट बॉल मैच की भी अवधि क्या होती है? 15-15 मिनट के 4 क्या होते हैं? इसमें क्वार्टर होते हैं। जो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। इन वाटर पोलो में विरोधियों की गोल पोस्ट की दूरी पर पेनल्टी थ्रो लिया जाता है। तो कितने? 5 मीटर पर लिया जाता है। जो 1 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट विमल्डन ओपन इज प्लेड? और तो विमल्डन हमेशा ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है। आपको याद रखना है। जो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। पुरुषों की श्रेणी के लिए एथलेटिक्स में शॉट का भार क्या है? एथलेटिक्स में जो शॉट का भार होता है वो कितना होता है भाई? 7.260 किलोग्राम होता है। जो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भारतीय एथलीटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, जो भारतीय ओलंपिक कमेटी है वो जिम्मेदार है। एसोसिएशन IOA 1 जो राइट आंसर रहेगा। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर होती है। तो दोस्तों ये थे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी फिजिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर विजिट पहली बार कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।